सतगुरु का नूरी स्वरूप सामने हो और दर्शन की तलब हो, दर्शन का मतलब पता हो तो कैसे एक चेहरे से नज़रें हट सकती हैं। बात 1951 की है, जब सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। एक आदमी उनको निहारता हुआ कुछ भी आगे पीछे दाएं बाएं नहीं देख पा रहा और उनके नूरी स्वरूप के दर्शन करते हुए सीधा उनके पास जा रहा था। जब वो पास आया तो महाराज ने उससे कहा, भाई बरखुरदार, ऐसे क्या देख रहे हो? तो उसने बोला, सच्चे पातशाह, मैं आपका नूरी स्वरूप देख रहा हूँ और मेरी नज़रें आपको देख देख कर निहाल हो रही हैं। मेरा जी करता है कि इसी तरह आपका नूरी स्वरूप देखता रहूं और सचखंड में चला जाऊं। तो महाराज जी हंस पड़े और बोले, चलो, अगर जाना चाहते हो तो तुम्हें ज़रूर ले जाएंगे, पर भजन सिमरन करना होगा। तो उस आदमी ने कहा, जी, कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। तो महाराज जी ने कहा, तो फिर दो, अपना टाइम दो। तो उसने बोला, सच्चे पातशाह, आपका जो हुक्म मैं वैसे करूँगा, पर आप मुझे ले तो जाओगे ना? तो महाराज जी ने कहा, पहले आपको 2:30 से 5 करना होगा। भाव यह कि भजन सिमरन का जो टाइम है वो आपको डबल करना होगा। अगर नहीं यकीन तो लाओ हाथ दो, तुम्हें अभी दिखा देते हैं। उस आदमी ने जैसे हाथ आगे किए, उसकी आंखें बंद, और जो नज़ारा उसको दिखाया वो ऐसा था कि उसकी आंखें बंद थीं, चारों ओर उसके रोशनी ही रोशनी थी। वो एक नए ही किसी स्थान पर पहुंच गया। जब आंखें खोली तो उसने कहा, सच्चे पातशाह, मैं 2:30 से 5 करने को तैयार हूँ, पर मुझे अपने साथ ले ज़रूर जाना। फिर महाराज जी ने उससे कहा, तुमसे अभी सेवा बहुत लेनी है, क्या तुम सेवा करोगे? उसने कहा, सच्चे पातशाह, अगर आप सेवा दोगे तो मैं ज़रूर करूँगा। इतनी बात कहकर वो अपने घर को चला गया, भजन सिमरन करने लगा। उसका अंतर में ध्यान भी स्थिर हो गया। पर कुछ दिनों बाद हुआ ऐसे कि सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए। यह 23 अक्टूबर 1951 की बात है, जब सरदार बहादुर जी हमें सदीवी विछोड़ा दे गए थे। जब उस आदमी को पता चला तो उस आदमी ने पहले जो शब्द अपने मुंह से निकाले वो यह थे कि रब भी झूठ बोलता है। मुझे कहा कि तुमसे सेवा बहुत लेनी है और आप ऐसे चल दिए। तो उसके मन को बहुत ठेस लगी। वो एक मोहम्मद बूटे का बैंत था। वो वही दिन रात गाता रहता, रोता रहता, यही कहता कि रब जहाँ पर है ही नहीं, अगर है तो रब झूठ बोलता है, रब झूठ बोलता है। उसने सोचा कि आज से वो ना तो सत्संग में जाएगा और ना ही आज से वो भजन सिमरन करेगा। उसने 3 महीने उसने ना भजन किया, ना सिमरन किया, ना सत्संग को गया। अब गद्दी पर हजूर महाराज चरण सिंह जी विराजमान थे। करीब 3 से 4 महीने बाद उस आदमी को रात को करीब 3 बजे एक सपना आया, जिसमें उसको किसी ने आवाज़ लगाई और ये कहा कि मलकीत सिंह, तुम भजन सिमरन किया करो और सत्संग जाया करो, तुमसे सेवा बहुत लेनी है। वो झटपट उठा। उसने देखा सामने चरण सिंह महाराज जी का स्वरूप था, पर जैसे ही उसने वो चेहरे को देखना शुरू किया, वो चेहरा महाराज जगत सिंह जी के स्वरूप में तब्दील हो गया।
अगले ही पल उसने फैसला किया कि वो कल से सत्संग में भी जाएगा और सेवा सिमरन भी करेगा। सुबह उठा और सबसे पहले सत्संग में गया। करीब 3 से 4 मंथ ऐसे ही वो सत्संग में जाता रहा। भजन सिमरन फिर से बनने लगा और वो वही नूरी स्वरूप उसको बार बार याद आता रहता। एक दिन किसी ने सेवादार ने उसको कहा कि तुम्हें महाराज चरण सिंह जी बुला रहे हैं। अब इतनी बात सुनते वो हाथ जोड़कर महाराज चरण सिंह जी के सामने गया। महाराज चरण सिंह जी ने उसको कहा, मलकीत सिंह, क्या तुम कार चला सकते हो? उसने बोला, सच्चे पातशाह, मैं जीप चला सकता हूँ, मैं कार नहीं चला सकता। तो महाराज चरण सिंह जी ने कहा, कार और जीप में कोई फ़र्क नहीं है, कल से तुम हमारी कार चलाओगे और ड्राइवरी करोगे। जी हाँ गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं वो है महाराज चरण सिंह जी के ड्राइवर मलकीत सिंह, जो कि अपने करीब 32 साल के करियर में 32 साल उन्होंने महाराज चरण सिंह जी और मौजूदा सरकार के साथ ड्राइवरी की, पर कभी भी मुख से ये नहीं पूछा कि महाराज आज किधर जाना है। चुपचाप अपनी सेवा निभाई और भजन सिमरन पर ध्यान दिया। महाराज चरण सिंह जी ने उसको कहा कि मलकीत सिंह, तुमसे सेवा बहुत लेनी है। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और हमेशा यही कहता था, सच्चे पातशाह, जो आपको अच्छा लगे आप वो करो, आप रब हो। मलकीत सिंह जी ने नामदान की बख्शिश सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज से करवाई थी और उन्हीं के ये वचन थे कि मलकीत सिंह, तुमसे सेवा बहुत लेनी है। जब वो ड्राइवर बने तो महाराज जी उनको टाइम देते कि आप सुबह 2 बजे आना, 2:30 बजे आना, 3 बजे आना, तो मलकीत सिंह जी हमेशा आधा घंटा पहला पहुंच जाते। और कभी भी उन्होंने महाराज जी से ये नहीं कहा कि महाराज जी किधर जाना है। महाराज जी जब भी बैठते सिर्फ हाथ का इशारा लगाते कि आज हमें इधर जाना है और इधर जाना है। मलकीत सिंह की शादी हुई तो मलकीत सिंह के घर में एक लड़के ने जन्म लिया। लड़का बड़ा हुआ तो पता चला कि वो लड़का बोल नहीं सकता। मलकीत सिंह की घरवाली रोज़ मलकीत सिंह को बोलते कि आप महाराज जी से बात करो कि हमारा बेटा बात नहीं करता, बोलता नहीं है। तो मलकीत सिंह जी एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। कभी भी उन्होंने महाराज जी से ये बात नहीं की। वो कहते थे कि जो है ही रब, उसको क्या बताना, अगर रब को भी बताना पड़े तो फिर वो रब नहीं। ऐसे ही कितने दिन बीत गए। महाराज जी से बात करते करते मलकीत सिंह की घरवाले रोज़ बोलते क्या महाराज जी से बात करो, पर मलकीत सिंह जी कभी भी बात नहीं करते। एक दिन महाराज चरण सिंह जी ने उनको जयपुर जाने के लिए करीब 2:30 बजे का टाइम दिया। मलकीत सिंह जी करीब सुबह 2 बजे गाड़ी लेकर कोठी ब्यास पहुंच गए। और जब मलकीत सिंह जी के पास बाबा जी आए, महाराज चरण सिंह जी आए, तो उन्होंने कहा कि आज हम जयपुर जाएंगे। तो मलकीत सिंह जी सत्य वचन बोलकर बैठ गए और गाड़ी चलानी शुरू कर दी। रास्ते में महाराज चरण सिंह जी ने गाड़ी रुकवाई और पीछे से उठकर आगे सामने मलकीत सिंह जी के पास बैठ गए और हाथ मलकीत सिंह के कंधे पर रख दिया और कहने लगे, मलकीत सिंह, तुमने बताया नहीं कि यार तुम्हारा बेटा बोलता नहीं है। तो उसने कहा, सच्चे पातशाह, अगर आपको भी बताना पड़े तो फिर तो बड़ी बुरी बात है। आप तो जानी जान हो, सब कुछ जानते हो, दिलों की जानते हो, तो फिर मैं आपको क्यों बताऊं, आप रब हो। तो मलकीत सिंह से फिर कहा गया कि
कितना टाइम हो गया, आपका बेटा अभी बोलता नहीं, आपको बात करनी चाहिए थी। तो उन्होंने बोला, नहीं, आप रब हो, आप सब जानते हो। अभी जो टाइम था वो करीब 9:03 का था और महाराज चरण सिंह जी के बोल थे कि चलो सच्चे पातशाह महाराज जी कृपा करेंगे। और इतनी बात कहने की देर थी कि सतगुरु ने कृपा कर दी। शाम को काम ख़त्म करके जब मलकीत सिंह जी वापस घर गए, गेट खोला तो गेट से आवाज़ आई, पापा पापा पापा। मलकीत सिंह जी बड़े हैरान हुए कि ये मेरा बेटा है, ये पापा पापा बोल रहा है। तो मलकीत सिंह के घर वाले आए और उन्होंने बताया कि सुबह करीब 9:04 पर हमारे बेटे ने बोलना शुरू किया। तो मलकीत सिंह ने कहा कि करीब घड़ी पर 9:03 हुए थे जब महाराज जी ने कहा था कि महाराज जी कृपा करेंगे। तो 9:04 पे आप देख लो वो कृपा महाराज जी ने कर दी। मलकीत सिंह जी खुद बताते थे कि जो रब है उसको बोलने की और कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार चरण सिंह महाराज जी बिना बताए दोपहर को मलकीत सिंह जी के घर तशरीफ़ ले गए। मलकीत सिंह जब उठे देखा कि महाराज जी आए हैं, उन्होंने जल्दी जल्दी 2 कुर्सियां लगा दी, महाराज जी को बैठने के लिए कहा और फिर कहा कि महाराज जी आपने क्यों तकलीफ़ की, मुझे बता देते, मैं आ जाता। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं मलकीत सिंह, आज हमें ही आना था। तो बैठ गए। उन्होंने विनती की कि महाराज जी चाय या कुछ और खाने को लाऊं। तो महाराज जी ने कहा थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी पीते हैं। तो महाराज जी और मलकीत सिंह जी ने कॉफ़ी पी साथ में। फिर महाराज जी ने मलकीत सिंह जी को कहा कि आप अभी चाहे भजन सिमरन करो चाहे ना करो, आपका भजन सिमरन पूरा है। तो जब यह बात मलकीत सिंह जी ने सुनी तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अगर भजन सिमरन पूरा है तो फिर मुझे ले जाओ। तो उन्होंने कहा ले जाएंगे, क्या तुम्हें यकीन नहीं है, पर अभी तुम्हारा टाइम बाकी है। तो मलकीत सिंह जी ने फिर वैसे ही स्वर में कहा, आप ले तो जाओगे ना। ये सेम बात वही थी जो महाराज जगत सिंह जी से मलकीत सिंह ने की थी। तो उन्होंने भी कहा था अगर नहीं यकीन तो 2 हाथ। यही बात अब महाराज चरण सिंह जी ने कही कि अगर नहीं यकीन तो 2 हाथ। तो उसने जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए, जो तजर्बा 1951 को हुआ था वही तजर्बा उसने फिर से महाराज चरण सिंह जी के हाथों देखा। वही नूरी स्वरूप, वही रोशनी, वही शांति। मलकीत सिंह जी ने ये नज़ारा देखा तो उसने कहा सच्चे पातशाह बस मुझे आप अपने साथ रखना, ले जाना। इतनी बात कहकर महाराज जी घर चले गए और मलकीत सिंह जी वहीं पर बैठे रहे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी थी ये ड्राइवर मलकीत सिंह जी की साखी थी। बड़ी ही रूहानियत और हड्ड बीती ये साखी थी जो उन्होंने अपने मुंह से खुद सुनाई थी और आज हमने ये आपको सुनाने की कोशिश की है। आप भी समझिए कि अगर कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ता है। ये रिवाज है, ये रीति है। भजन सिमरन महाराज जी ने हमको, बाबा जी ने 2.5 घंटे बोले हैं। अगर हम भी 4 घंटे 5 घंटे भजन सिमरन करेंगे तो वो नूरी स्वरूप के दर्शन हमें भी होंगे। जो हम अभी इन साखियों में सुन रहे हैं ये उनका तजर्बा है। अगर उनके साथ हुआ है तो हमारे साथ भी ज़रूर होगा। महाराज जी जब ज्योति ज्योत समा गए फिर भी मलकीत सिंह जी मौजूदा सरकार के साथ भी ड्राइवरी करते रहे। बाद में उनका देहांत हो गया, वो ज्योति ज्योत समाए, पर महाराज जी उनको लेकर गए। बड़े करने वाले पुरुष थे। 32 साल का लंबा समा उन्होंने अपनी ड्राइवरी की सेवा में लगाया।
जो गुरु के वचन थे कि मलकीत सिंह तुमसे बड़ी सेवा लेनी है, वो उन्होंने कर दिखाया। बड़ी बात यह है कि सेवा वो सतगुरु खुद देता है, कैसे किसी से सेवा लेनी है ये गुरु बेहतर जानता है। बस हमें अपने मुंह पे हर वक्त हाँ रखनी है कि जब भी सेवा का मौका मिले सेवा को कभी भी ना नहीं करना। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी तरह की और साखियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करें, सतगुरु मार्ग निस्वार्थ सेवा, और फेसबुक चैनल पे भी सतगुरु मार्ग आप सर्च कर सकते हैं। राधा स्वामी जी।